कि आज एक बच्चा ने मुझसे पूछा है और कमेंट भी किए थे, एक दो पर्सन बोले हैं कि सर देखिए ना कि मुझे जब पढ़ने जा रहा है तो मुझे कहा कि पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन चीज पढ़ूं, कौन सा सिलेबस पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैथ बनाने जा रहा हूं तो साइंस पर मन भाग रहा है, साइंस बनाने जा रहा हूं तो मैथ पर जा रहा है, आर्ट्स को लेकर के यानी और सारे विषय को लेकर उसको कहा कि बहुत सारे मन का यानी उसका भाग रहा है, इधर उधर कर रहा है। सो अगर आपका भी भाग रहा है तो मैं इसी विषय पे मैं बात करने आया हूँ। आपका मन भी अगर भाग रहा है तो आप इस पे मेरे बातों पर ध्यान दीजिए और इस पूरे वीडियो को देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ उस अगर रूल को अगर फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक बात है कि आपका जो पढ़ाई में जो दिक्कत हो रहा है, पढ़ने में जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है, वो सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब परीक्षा का समय जब आता है ना, पास में जब आ जाता है, नियर आने लगता है, तो मन का की विचित्र सी का की घटना को घटाने लगता है, विचित्र सी घटने लगता है, मन में तरह तरह की बातें उत्पन्न होने लगता है कि क्या करूं, कैसे करूं। सो आप लोग का भी हो रहा होगा कहीं, जैसे कि इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि देखिए आपका मन विचलित इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आपके मन में कहीं डर लग रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि कहीं क्या पूछेगा क्या पूछेगा। तो इसके फर्क इसके मतलब आप चक्कर में मत पड़िए, ये सब चक्कर में पड़िएगा तो आपका कभी भी कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा। यानी कंप्लीट अगर कोई सिलेबस होने वाला भी होगा ना तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको कंप्लीट करना है तो इस बात पे आपको ध्यान देना होगा कि पहले अपने मन को कहा कि विचलित नहीं होने देना, आपको हड़बड़ाना नहीं है। आप क्या करिए, यानी पहले जो मैथ जो बनाए होंगे ना, आप लोग के सर लोग जो बनाए होंगे मैथ, या आप इस क्लास के बच्चे हो तो आप लोग भी अगर मैथ बनाए होंगे तो आप लोग अपने फेयर जो कहते हैं हम लोग वो नोट्स करके रखे होंगे, नोट्स बना करके रखे होंगे, उस पर जा करके उसको देख पहले तो अपने से बनाइए। और जहाँ कहीं कहीं पे भी अगर आपको फंसता है मैथ में तो आप उसको कहे कि उस नोट्स को खोलिए और उससे कुछ उससे भी हेल्प लीजिए और बनाइए। और मैं मैथ्स के लिए अगर कह रहा हूँ इस बात को, यानी मैथ्स में आपको कहा कि उदाहरण सबसे ज्यादा आप बनाइए, उदाहरण को बनाइएगा जिससे कहा कि उसी से रिलेटेड यानी उसी से संबंधित आपको कहा कि चैप्टर में भी मैथ होता है, आप उदाहरण बनाइएगा जिससे आपको मैथ का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बात है, यानी आप सोचते होंगे कि सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव पर फोकस करूं या ऑब्जेक्टिव पर। आपको सबसे ज्यादा मैं यही कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। आप ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा कंप्लीट कीजिए अभी के लिए, और ऑब्जेक्टिव जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में जितने भी 2 नंबरिया क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी कहे कि वो छोटा छोटा होता है, इससे उसको करिएगा तो आपसे हो जाएगा, ताकि वो ज्यादा फास्ट नहीं होता है। नहीं तो अगर वही 5 नंबरिया 7 नंबरिया सब क्वेश्चन अगर पढ़िएगा तो अभी फिलहाल के लिए वो आपको यानी क्या हो कहते हैं भूल जाते होंगे, आप लोग लॉस कर जाते होंगे। उस सब्जेक्ट के लिए कहा कि आप कहीं पीछे रियाज करवे किए होंगे, सर जो दिए होंगे क्लास में पढ़े होंगे, रियाज करके सर को ले जाके बताए किए होंगे, सुनाए होंगे उनको, और एक झलक आपको देख लेना है और क्या है कि उसको छोड़ देना, उसको उतना फोकस नहीं करना है। अगर मन करता है तो एक झलक अभी देख लीजिएगा, बट उसको उस पर जोर मत दीजिएगा कि नहीं रियाज हो रहा है तो उसको रटने के चक्कर में मत पड़िएगा, तो रट लीजिएगा फिर आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आप उसको सब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। सबसे ज्यादा जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरे किसी भी सिलेबस का हो, वो मैथ का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, आप किसी भी सिलेबस को देखिए उसको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर फोकस करिए, सब्जेक्टिव पर नहीं। क्योंकि पहले सब्जेक्टिव पर आप फोकस करिएगा ना तो क्या होगा कि ये सब जल्दी यही नहीं होता है, गुम नहीं होता, उतना लॉस आप लोग नहीं कर पाते होंगे। सो इसको आप कहा कि सब ऑब्जेक्टिव को आप कैप्चर करिएगा, है ना, और सब्जेक्टिव छोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा कि जब भी आप परीक्षा देने जाइएगा तो ऐसा बात थोड़ा है कि पूरे क्या कि ऑल सब्जेक्ट एक ही दिन आपको परीक्षा देने जाना है। आपको जब परीक्षा दे करके किसी भी सिलेबस का जिस दिन आ रहे हो उसी दिन क्या करना है कि आपको सब्जेक्टिव एक बार पहले से देखा ही होंगे, एक बार 2 बार,
एक झलक आपको देख लेना है। और फिर क्या है कि जब आपको परीक्षा का जब समय होता है उस समय भी आपका टाइम बचता है कहीं 10 मिनट 5 मिनट, तो उस समय भी आपको देख लेना है। और देख करके इस तरह देख करके अगर जाओगे परीक्षा देने, ऑटोमेटिक बात है आपको क्या है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बहुत अच्छे खासे हंसते खेलते आप लिख करके चले आएंगे। इसलिए आप ज्यादा बातों पर फोकस मत कीजिए। ज्यादा अगर बातों पर फोकस करिएगा, लोग अपने अपने तौर तरीका को बताते हैं, उसका तौर तरीका क्या है, आपका तौर तरीका क्या है, आपकी समझ क्या है, उसका क्या समझ है, सब कोई अपना अपना समझ से बताते हैं। इसलिए कहा कि इस बात को जरा आप केयर कीजिए, और इस बात को अगर केयर करिएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो मेरे अनुभव से आप लोग बहुत अच्छे कर पाइएगा, है ना। इस वीडियो को देखिए। और मैं एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद में जो वीडियो आ रहा है ना, उस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी चीज बताया गया है ना। उस वीडियो में कहा है कि आपको ये बताया जाएगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन आप कंप्लीट करिएगा, जिससे आप कहा है कि 300, 350, 400, 450 प्लस आप करके लाइएगा। यानी सब एवरेज की आपको क्वेश्चन के बारे में आपसे बात किया जाएगा। और जिस एवरेज को आप चाहते हैं, जिस एवरेज में आप अपना नंबर चाहते हैं, आप उस वीडियो को देख करके उसी के अनुसार आप क्या की तैयारी करिएगा। और तैयारी करके आप अपने क्या की जिस एवरेज से आप तैयारी करिए उसके अनुसार आपको आप नंबर पा सकते हैं। यानी आपके तैयारी के अनुसार आपको नंबर मिलेगा। इसलिए इसके आगे वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू, लव यू, जय हिंद।